तो इनविंसिबल मार्शल मास्टर की इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब अपना टैंक सुक्कन अपनी यंग को बदलने वाला है। ग्रेट राइचस टिमिनिक वॉर के दौरान क्या चारा घोटाला हुआ था, उसके बाद हम लोग को फाइट दिखाया जाएगा। लेकिन इस वाले एपिसोड की शुरुआती होती है हम लोग को सीधा फाइट को दिखाते हुए, जहाँ इसका मतलब कि 1 महीना अब बीत गया है और शॉर्ट डिमिन लाइफ एंड डेथ की मैच के लिए अब आ चुके हैं प्लम बसम सेक्ट में। यानी तो ये बंदे लोग उसको रास्ते पे रोक के लड़ाई करना शुरू कर दिया है, जो कि इन लोग एक्चुअली प्लान था कि ये लोग स्नीक अटैक करके अपने शॉर्ट डिमिन को प्लम बसम शॉर्ट वॉरियर के साथ यानी कि मांडवा सेक्ट के फास्ट एल्डर और अपने काले घर वाले ब्यूटी के मास्टर के साथ लड़ाई करनी नहीं देगा, या मतलब चोटिल करके भेजेगा जिससे अपना प्लम बसम शॉर्ट वॉरियर जीत जाए। तो अब सब कुछ क्लियर करके सीधा लड़ाई की तरफ है, जहाँ की अपना गोरिल्ला अपने शॉर्ट डिमिन के ऊपर स्नीक अटैक करके मन में सोच रहे। जब वो देखते हैं कि उसका स्नीक अटैक काम ही नहीं आया, मतलब उसके लेवल का एक बंदे का स्नीक अटैक अपने शॉर्ट डिमिन के ऊपर काम ही नहीं आया, अपना शॉर्ट डिमिन उस लेवल का बंदा है। उस बात को छोड़ के अब अपना गोरिल्ला मन में सोच रहा है कि यार स्नीक अटैक तो मैं करने जा रहा था, लेकिन मेरे ऊपर इस शॉर्ट डिमिन ने कब शॉट चला दिया। उसके ऊपर से इसको देख के लग रहा है कि इस बंदे ने सोच लिया था इसके ऊपर स्नीक अटैक होगा, उसके लिए उसने मतलब अलर्ट खुद को रखा था और डिफेंस भी करके रखा था, जिसकी वजह से तो अपने गोरिल्ला का स्नीक अटैक अपने शॉर्ट डिमिन के ऊपर काम नहीं आया। लेकिन अब यहाँ अपना गोरिल्ला यहाँ आया ही है अनफेयरली जीतने के लिए, यानी तो कम से कम अपने शॉर्ट डिमिन को चोटिल करने के लिए। तो वो एक और बार अपने शॉर्ट डिमिन के ऊपर अटैक कर देते हैं अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके, जिसके रिस्पॉन्स में उस तरफ अपना शॉर्ट डिमिन भी उसके शॉट की मदद से एक डिफेंसिव फ्लावर टाइप शॉट चलाता है, जो कि एक्चुअली उसका डिफेंस था, जिसको एक्चुअली अपना गोरिल्ला भेद न पाके उसके हाथों के ऊपर ही ये शॉटों का मार्क देख रहे हो, ये मार्क पड़ चुका था। इसका वजह की अपने गोरिल्ला का मेन अटैक ही अपने मुख के अंदर इंटरनल एनर्जी को इनकोड करके वो चीगों करके कुछ टेक्निक था जो सावलेन टेम्पल को मॉडिफाई कर मतलब बनाया था ना, अब लोग याद होगा। तो उस तरह के हाथों के ऊपर अपने शॉर्ट डिमिन ने बस उसके डिफेंस से ही मार्क छोड़ चुका है, जिस चीज को जब अपना आप गोरिल्ला नोटिस करता है तब दूसरे राउंड में उस तरफ अपना शॉर्ट डिमिन कहता है कि तो फिर अब मेरी बड़ी मैं तेरे पर अटैक करता हूँ, तू ब्लॉक करके दिखा। जो बात बोल की जब अपना शॉर्ट डिमिन उसके शॉर्ट स्लैश का एक एनर्जी स्लैश अपने गोरिल्ला को भेजता है, तब अपना गोरिल्ला उस एनर्जी स्लैश को ही ब्लॉक करने में उसको दिक्कत हो रहा था, लेकिन उसने रोक लिया, जिसका अब उसे इमीडिएटली फिकर करना पड़ेगा अपने शॉर्ट डिमिन के ऊपर, क्योंकि अपना शॉर्ट डिमिन उसके ऊपर और अटैक करने के लिए आ गया है। जिस चीज को देख के अपना गोरिल्ला भी उसके स्पेशल मुक्के वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। तो अब एक पल के लिए इन दो फोर्सेस का अटैक मतलब सेम लेवल पे लग रहा था, लेकिन उस तरह अपना गोरिल्ला पीछे हट जाता है। ये कह लो अपने शॉर्ट डिमिन ने ही अपने गोरिल्ला को ओवर पार करके उसके ऊपर एक और शॉर्ट स्लैश चला देता है, जिस शॉर्ट स्लैश को अपना गोरिल्ला डिफेंड करता है। लेकिन आसपास यारो पेड़ों को देख रहे हो, वो सारे जंगल के पेड़े कट चुके थे, जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपना कोंग टैंक सुक्कन से बात करता है कि एज एक्सपेक्टेड अपना शॉर्ट डिमिन काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण आगे एक्सप्लेन करते हुए अपना टैंक सुक्कन कहने लगता है कि किस तरह जैसा कि इस शॉर्ट डिमिन का नाम ही है, इस बंदे के पास बेस्ट स्वॉर्ड्समैनशिप है डिमिनिक सेक्ट में और राइचस सेक्ट में भी। यह कह लो अपना शॉर्ट डिमिन सबसे स्ट्रॉन्ग है स्वॉर्डमैनशिप के मामले में। यह बोलने के बाद अपना टैंक सुक्कन आगे कहने लगता है वो जो इससे पहले दिखाया गया था ना, जो कि टॉप 10 मार्शल मास्टर के लिस्ट में आता है और जिसको शॉर्ट गॉड भी कहा जाता है, वो बंदा भी इवन अपने शॉर्ट डिमिन के हाथों हार के रखा है भाई, वो ही ग्रेट राइचस डिमिनिक वॉर के दौरान। लेकिन अब यहाँ अपना टैंक सुक्कन नेक्स्ट पैनल में कहता है कि इस वॉर के दौरान अपने शॉर्ट गॉड ने अपना मतलब शॉर्ट डिमिन के हाथों हारा तो था, लेकिन अपना शॉर्ट डिमिन भी उसके हाथ को खो चुका था। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना कौन कहता है कि हाँ अब मैं क्या कहूँ, अपने इस गोरिल्ला का मार्शल आर्ट तभी इम्प्रूव होता है जब उसको टफ ओपोनेंट मिलता है, मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, ये बंदा ही पहले से ऐसा था। जिस बात का सुन के अपने टैंक सुक्कन मन में सोच रहा है कि अपना कौन किस तरह सच में क्रूल बंदा है। जिस बात के साथ साथ ही अब उस तरफ अपने गोरिल्ला को दिखाया जाता है, जिसका हालत अब एकदम ही खस्ता हो चुका था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, क्योंकि शॉर्ट डिमिन ने अपने गोरिल्ला के ऊपर इतने छेद काट डाले, मतलब छेद नहीं मतलब समझो काट डाले, वही स्किन और मसल्स को इंटरनल एनर्जी से प्रोटेक्टेड होने के बावजूद भी। इस बात का छोड़ के उस तरफ
अपना शॉर्ट डिमीन गोरिल्ला को कहता है कि नॉर्मली तेरे पास इतना स्किल तो है कि तू मेरे को मार पाएगा, लेकिन ये इनफ नहीं है और मैं तेरे जिंदगी के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरे को मार नहीं रहा हूँ, भाग यहाँ से। जिस बात के जवाब में उस तरह अपना गोरिल्ला हंसते हुए कहता है कि मेरे जिंदगी का सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है और वो है मैं किसी को सरपास करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मेरा सब कुछ लगा दूंगा मैं जो चाहता हूँ उस चीज को अचीव करने के लिए। ये बोलने के बाद ही अब अपना गोरिल्ला एक और बार उसी छोटी हालत में अपने मतलब शॉर्ट डिमीन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार तो अपने शॉर्ट डिमीन ने अपने गोरिल्ला को इस हालत में धोया है कि वो जमीन में गिरने से पहले भी उसे 3 स्ट्राइक पड़ा और वो बेहोश भी हो गया है। जिस चीज को देख के अब उस तरफ अपना कौन इंटरवीन करके इस गोरिल्ला को बचा के कहता है भाई तूने अच्छा किया। जिस बात के अब जब में आखिरी मूव में बेहोश होने के बाद अपना गोरिल्ला कहता है कि अच्छा तो अब मेरा ऐसा हालत होना चाहिए, उसके बाद ही तू मेरा हेल्प करेगा। हाँ और यार वो बैकग्राउंड के नॉइस के लिए माफ करना, अभी जैसे कि समझ रहे हो बारिश हो रहा है, फिर भी मेरे को जितना हो सके मैं उतना नॉइस को कैंसिल कर दूंगा। खैर अब उस वक्त छोड़ के अब स्टोरी में यहाँ अपना यंग मन में सोच रहा है कि मार्शल एलायंस ने भला इस अपनी गोरिल्ला को इस जैसा डेंजरस टास्क दिया ही क्यों। मतलब इस पॉइंट पे तो बच्चे को भी क्लियर है कि मार्शल एलायंस को अच्छी तरह से पता है अपने गोरिल्ला के पास उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने शॉर्ट डिमीन को रोक पाए। जिस बात को आप छोड़ के इस तरफ जाओ अपना कौन अपने मतलब टैंक सुक्कन को भेजता है कि आप तू जाके शॉर्ट डिमीन को रोक, जिसके जवाब में अपना टैंक सुक्कन हेजिटेट कर रहा है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना मतलब कौन कहता है कि यार ये बंदे का ये परफॉर्मेंस का मतलब ये मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ कि ये बंदा अपने प्लम बसम यानी कि एल्डर से स्ट्रॉन्ग है, तू जाना जाकर फाइट करना। जिसके जवाब में उस तरफ अपना टैंक सुक्कन कहता है कि अरे मैं खुद 20 साल पहले फ्लावर एरिया में पहुंच चुका था जब इस प्लम्बसम यानी कि एल्डर ने पहुंचा भी नहीं था। तेरे को क्या लग रहा है मैं इस शॉर्ट डिमीन से डर रहा हूँ? वो तो बस ये है इस शॉर्ट डिमीन को ना कोई भी बंदा सिर्फ फायर एरिया में पहुंचने के बाद हरा नहीं पाएगा। जो बात बोलने के साथ साथ ही अभी हम लोग को उस दिन के कॉन्वर्सेशन का दिखाया जाता है, जिस दिन के कॉन्वर्सेशन के बारे में कह रहा था ना वीडियो की शुरुआत में कि आओ अपना टैंक सुक्कन कहेगा वॉर के दौरान क्या चारा घोटाला हुआ था। तो वहाँ अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ अब कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि ये बात एक फैक्ट है, वॉर के दौरान आपके पास कोई भी कॉमरेड मर जाए ना तब उस कॉमरेड को आप भले ही इस बस बैटल फील्ड में ही मिले है, लेकिन आप उस कॉमरेड के मौत से अपने दिमाग खो के एक बुचर बन सकते हो। जिस चीज को सुन के उस तरफ आप अपना कौन भी कहता है कि हाँ ऐसा होना पॉसिबल है। जो बात बोलने के बाद अब अपना टैंक सुक्कन आगे कहता है कि किस तरह सोच समझ के ही अपना प्लम बसम वॉरियर ने खुद को वॉलंटियर किया था एक एनिमी के विलेज के हर एक बंदे को मैसेकर करने के लिए। तो अब ये कांड बाहर किसी को पता ना चले, मतलब आप लोग समझ भी रहे हो। अपना माउंट वा सेक्ट का पहला एल्डर प्लम बसम वॉरियर जिसको इतने बंदे रिस्पेक्ट करते हैं, लुक अप करते हैं, उनकी तरफ बनना चाहते हैं, वैसा एक बंदा अगर इनोसेंट बच्चे बूढ़े किसी को ना छोड़ के मतलब पूरी तरह से मैसेकर करे एक विलेज का, यह बात अगर पता चले तो मतलब क्या होगा। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है पॉलिटिक्स ने अपने प्लम बसम वॉरियर को पूरी तरह से उस बस रेपुटेशन से प्रोटेक्ट करके रखा है कि अपना प्लम बसम वॉरियर एक रिनाउंड राइचियस मार्शल आर्ट मास्टर है। तो आप समझ में आप लोग को आ रहा है मोरिम एलायंस ने क्यों एक बंदा जो कि इवन टॉप 10 मार्शल आर्ट मास्टर भी नहीं है उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब स्नीक अटैक वगैरह करवा के। और इसी चीज को लेके मेरे पास एक थ्योरी है और वो थ्योरी सिंपल है कि उस विलेज का ही अपने शॉर्ट डिमीन एक कोई बंदा है, या तो तब मतलब वो बच्चा रहा होगा या नहीं तो अपने प्लम बसम वॉरियर ने ही जानबूझ के इसको छोड़ दिया था, जिसके बाद उस बच्चे ने मार्शल आर्ट में ट्रेन होके खुद को शॉर्ट डिमीन बना लिया था। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों आगे हम लोग को स्टोरी में पता चलता है क्या है कि अब इन सारे बातों को सुन के सब कुछ समझ के अब मतलब कौन कहता है कि हाँ इवन अब इस चीज के बारे में सब लोग को पता भी चल जाए ना तभी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। जिस तरफ सिंपल सा जवाब उस तरफ अपना गोली लेता है किस तरह उस मैसेकर का एक विटनेस था, जो विटनेस अपना शॉर्ट डिमीन है। यह बात बोलते है मार्शल एलायंस से जो अपने गोरिल्ला को ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को अपने कोंग को दिखाता है और दिखा के अपना गोरिल्ला अपने कोंग से मदद मांगता है। जिस सीन के साथ साथ ही आप अभी हम लोग को किसी दूर जंगल के एक पहाड़ी के केव में अपने शॉर्ट डिमीन को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेट करते हुए अपने ही मैसेकर किए जाने वाले एक विलेजर के रूप में खुद को पता है। यानी कह रहा मैंने कहा था ना किस तरह यह बंदा उस विलेज का ही एक बंदा होगा जो कि एक शायद बच्चा होगा, लेकिन वो बच्चा नहीं था क्योंकि अपने शॉर्ट डिमीन का एक फैमिली भी था, उसके बिना एक बच्चा भी था जिनको और पूरे विलेज को
अपने प्लम्बस वॉरियर ने मैसेकर कर डाला था, उसी का ही बदला अब अपना शॉर्ट डिमेन लेने की कोशिश कर रहा है। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को पता चलता है कि यार अपने ये तीनों ने ना अपने शॉर्ट डिमेन का पता लगा के उसके ऊपर स्नीक अटैक करने के लिए खुद ही आ गया है। जैसे कि मतलब देख रहे हो उस केव के अंदर अपना गोरिल्ला जाके इस शॉर्ट डिमेन के ऊपर स्नीक अटैक करता है, जिसके बाद अब अपने गोरिल्ला और अपने शॉर्ट डिमेन के पहले मतलब शुरुआत से फाइट सीन को दिखाया जाता है। मतलब यार यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, साला चैप्टर तो हफ्ते में एक ही डालता है, उसके ऊपर से ये वाला कांड, ये वाला मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पता चलता है किस तरह लड़ाई की शुरुआत हुआ था और बीच में पता चला किस तरह वॉर के दौरान क्या चारा घोटाला हुआ था। मतलब या तो यार एक बड़ा सा चैप्टर बना दो, यानी तो 2 चैप्टर एक साथ भेज दो जिससे स्टोरी अच्छे से पता चले। खैर छोड़ो, अब स्टोरी में उस केव को तोड़ करके अपना शॉर्ट डिमेन और गोरिल्ला फाइट करते हुए मतलब बात वगैरह करने लगता है। उससे अपना शॉर्ट डिमेन पूछता है कि अपना गोरिल्ला कौन है, जिसके जवाब में उससे अपना गोरिल्ला कहता है कि किस तरह वो कौन है ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अपने शॉर्ट डिमेन के जान की कीमत कुछ ज्यादा ही है, तो कोई भी उसके जान के पीछे पड़ जाएगा। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ अपना शॉर्ट डिमेन अपने गोरिल्ला के वही उसके बनाए हुए चिगोंग टेक्निक के मतलब मुक्के को शायद ये डिपेंड करते फाइट करते मन में सोच रहा है कि किस तरह अपना गोरिल्ला मांडुआ सेक्ट से नहीं है और तो और उसके इस मुक्के वाले टेक्निक शाओलिन टेम्पल का भी नहीं है। मतलब शाओलिन टेम्पल के टेक्निक से इस गोरिल्ला का टेक्निक मिलता जुलता तो है, लेकिन उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल टेक्निक है ये। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को दिखाया जाता है वही अपने कोंग और टैंग सुक का कॉन्वर्सेशन, जिसमें लोग वही बात करते हैं ना किस तरह कोई भी बंदा फ्लावर एरिया में पहुंचने के बाद इस शॉर्ट डिमेन का सामना नहीं कर सकता है और अपना कोंग इस बार अपने टैंग सुक्कन को भेजता है लड़ाई करने के लिए। तो अब अपने टैंग सुक्कन वर्सेस शॉर्ट डिमेन होता है, जो कि नेक्स्ट पैनल ही देखा जाता है किस तरह इन दोनों ने अपने गोरिल्ला को बचाने के वक्त उस मतलब पहले कॉन्वर्सेशन किया था और बचाने के उस मोमेंट में अपना टैंग सुक्कन और कोंग दोनों ही गया था, जहां अपना कोंग ने अपने गोरिल्ला को पकड़ लिया, उससे अपने टैंग सुक्कन ने इस अपने शॉर्ट डिमेन के शॉर्ट चिक के वही बार को डॉच कर लिया, जिस बार को पहली बार अपने गोरिल्ला ने खुद को डिफेंड ही कर पाया था। तो अभी अब करंट में अपना शॉर्ट डिमेन मन में सोच रहा है कि इस बंदे ने मेरे शॉर्ट चिक के बार से इतने तेज से एस्केप किया, मैं इस बंदे को जानता भी नहीं हूँ और दिखने में लग रहा है ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। जिस बात के साथ साथ ही उस तरफ अपना टैंग सुक्कन उसके हाथ को पॉइजन हैंड में ट्रांसफॉर्म करके अपने शॉर्ट डिमेन को बार करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिन बार को आप डिफेंड करते हुए अपना शॉर्ट डिमेन इससे पहले कुछ कर पाता उस तरफ से अपने टैंग सुक्कन ने इसके ऊपर मतलब अपनी पॉइजन ची की मदद से अटैक किया, यानी तो पॉइजन डार्ट की मदद से अटैक किया, जिन बारों को डॉच करके भी अपना शॉर्ट डिमेन ठीक से डॉच नहीं कर पाया। लेकिन अब उस पॉइजन बार को खा के अपने शॉर्ट डिमेन को पता चल गया कि अपना टैंग सुक्कन पॉइजन मास्टर है। जो बात वो जब बाहर कहता है तब अपना टैंग सुक्कन, अब लोग यार अपने टैंग सुक्कन की पर्सनालिटी पता है, वो कहता है मैं पॉइजन मास्टर नहीं हूँ, मैं मेरा बॉडी एम्पेयर पॉइजन है, मैं 5 ग्रेटेस्ट पॉइजन्स का एम्परर हूँ। जो बात बोलते हैं यार बंदा जितने भी मतलब 6 पैक लगा दे एकदम रिट बैड एस चैट लग रहा होगा, लेकिन ऐसी हरकतें करके ना इसको यार चोमू ही कहा जाएगा। जो चीज उस तरफ अपना कोंग भी देख के सोच रहा है कि यार मतलब तू लड़ाई कर बात मत कर यार, जो एक्जैक्टली चीज उस तरफ अभी ये दोनों करना शुरू कर दिए। जहाँ पहले की फिर से एक और बार अपने टैंग सुक्कन ने उसके पॉइजन डार्ट की मदद से अपने शॉर्ट डिमेन के ऊपर अटैक कर दिया। उस तरफ अपना शॉर्ट डिमेन भी सारे बारों से खुद को डिफेंड कर रहा है और इसके साथ साथ एक अटैक भी कर देता है, जिस अटैक से जैसे देख सकते हो अपने टैंग सुक्कन का हाथ कट जाता है। लेकिन अगले ही पैनल में क्या देखा जाता है, अपने टैंग सुक्कन के हाथ से उसके सबसे खतरनाक सेलेस्टियल पॉइजन अब बाहर आ रहा है, जिसको अब अपना टैंग सुक्कन इस्तेमाल भी करने वाला था। ये कहते हैं कि अगर मेरा ओपोनेंट शॉर्ट डिमेन इटसेल्फ है तो मैं इस चीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। माफ करना तेरे को मैंने एक प्रॉपर वेलकम नहीं दिया है। ये बोलते जब अपना टैंग सुक्कन उसके सेलेस्टियल पॉइजन को इकट्ठा कर ही रहा था कि उसके ऊपर अपने प्लम्बसम वॉरियर ने अटैक कर दिया है। और यार इसी बात के साथ मेरे पास एक और थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि अपने शॉर्ट डिमेन का शायद एक बच्चा बच गया था, जो बच्चा अपने कालो हेयर वाली ब्यूटी हो सकता है। जिस बात को अब छोड़ के उस तरफ अपना प्लम्बसम वॉरियर आके इन दोनों की लड़ाई को रोक के कहता है मैंने तुम लोग को अपने घर में गेस्ट समझ के लिया है, तो गेस्ट की तरह रहो। जिस बात के जवाब में अब उस तरह अपना टैंग सुक्कन कहता है कि अब ये पूरा मांडुआ सेक्ट का तो नहीं हो सकता ना, मैं बस वही चीज कर रहा हूँ जो चीज मेरे को करना चाहिए था। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने प्लम्बसम वॉरियर उसके शॉर्ट को अपने टैंग सुक्कन के ऊपर तान देता है
और कहता है कि अगर ऐसी बात है ना तो फिर आपसे तू मेरा गेस्ट नहीं है, इसका मतलब तू मेरे घर पे बिन बुलाया आया है। जिस बात के जवाब में उस तरफ आप अपने टैंक सुक्कन उसके सेलेस्टियल पॉइजन को निकलने लगता है, जिस चीज को देख के उस तरफ अपने गाँव कहता है कि ओ मास्टर इधर देखो, मेरे गोरिल्ला वाला मास्टर को ना अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन चाहिए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना टैंक सुक्कन समझ जाता है कि लड़ाई बंद करने की बात यहाँ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब उस तरफ अपनी टैंक सुक्कन की पर्सनालिटी जानते हो। वो कहता है कि ओल्ड मैन, तेरा जो प्रिंसिपल है ना जिससे तू खुद को बांध के रखा है, वो चीज एक दिन मांडवा को डिजास्टर में ढकल देगा। जिस बात की जब मैं उस तरफ अपना प्लम्बर बॉडी कहता है कि वो मेरा प्रॉब्लम है, तेरा नहीं। जो बात बोलने के साथ साथ ही उस तरफ कोई वॉइस ट्रांसमीटर से कहता है कि यहाँ अपने ओल्ड मैन प्लम्बर वॉरियर जानबूझ के ड्यूएल को हारने के बारे में सोच रहा है। तो ये बात शायद अपने कोंग ने कहा था, लेकिन अब इसी के साथ मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरा वीडियो भी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के एपिसोड के नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। बोले तो बाय।